Welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss question number 7th of chapter Sequence and Series. That is a chapter of class 11th. So, हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं हम इस पूरी वीडियो में. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 7 से हम बेसिकली करने वाले हैं. अब देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से हमें करना है. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से, ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना हमारा 7th वाला क्वेश्चन जो है ये वाला, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर. ये हमें nth टर्म्स गिवन है, इनमें हमें nth टर्म्स निकालनी है, मतलब इनकी ही टर्म्स निकालनी है जो बोली गई. ठीक है, तो निकाल देते हैं. हम कैसे निकालेंगे मैं भी आपको दिखा देती हूँ. मैंने यहाँ पर इसका क्वेश्चन लिख लिया है कि हमें इस टर्म्स इसको बनाना है. हमें एक जर्नल टर्म गिवन है ये, ठीक है, ये हमें जर्नल टर्म गिवन है. अब देखो बेटा, मैंने इससे पहले वाले 1 to 6 क्वेश्चंस में क्या कराया था, मैंने सब में 1 2 3 4 5 की वैल्यूज पुट कराई थी. हम इसमें भी वैल्यूज ही पुट कर देते हैं. हमारे पास हमें A17 निकालना है बेसिकली. तो हम क्या n की जगह अगर हम 17 लिख देते हैं तो A17 नहीं आ जाएगा हमारे पास. देखो मैं बताती हूँ, a की जगह हम 17 डाल देते हैं तो यहां हम 4 17 -3 हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे इस तरीके से हमने इसे लिख दिया. अब 17 × 4 कितना होता है 68 और माइनस का 3 एज इट इज. 48 -3 करेंगे तो हमारे पास 68 -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 65. तो A17 टर्म हमने 65 निकाल दी. कितनी इजीली निकल गई ना. अब ऐसे ही हम A24 निकाल देते हैं. A24 कैसे निकलेगा बेटा, 4 तो एज इट इज, n की जगह हम क्या रख देंगे 24 रख देंगे. -3 इज इक्वल्स टू 24 × 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 96 -3 और 96 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 93. तो हमारे पास A17 टर्म कितनी आ गई बेटा 65 और हमारे को कौन सी टर्म निकालनी थी 24 = 93. दैट दीज 2 इज आंसर. हमारे ये 2 आंसर हो गए. ठीक है, बहुत इजी वे में हमने आराम से निकाल दिया इसे. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसका. क्वेश्चन 8 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन 8 कह रहा है हमसे कि हमारे पास जो टर्म है वो है an = n² अपॉन 2n और इसमें हमें कौन सी टर्म निकालनी है A7 निकालनी है. तो कैन यू गेसेस हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेटा n की जगह पर 7 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा A7 = 7² अपॉन 2 की पावर 7. 2 की पावर 7 है यहाँ पर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A7, यहाँ पर 7² क्या हो जाएगा 49 और 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा 128. यहां पर आप करके देख लेना 2 × 2 × 2 × मतलब 2 को 7 बार मल्टीपल करना है हमें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 128. तो A7 का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 49/128. ठीक है, समझ आ गया. अब देखो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं. ऐसी बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, बहुत इजी वे में आपको समझ भी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. यहाँ पर हम देखो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है बेटा हमसे. क्वेश्चन 9 जो है बहुत इजी है. हमें कह रहा है an = -1 की पावर n -1 n की पावर 3 और हमें यहाँ पर कौन सी टर्म निकालनी है A9 टर्म निकालनी है. तो हम क्या करेंगे बेटा, हम n की जगह हर जगह 9 पुट कर देंगे और बहुत इजीली हमें निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा. चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं निकलता है नहीं निकलता है. फटाफट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह हमेशा 9 डाल देंगे. तो A9 -1 की पावर 9 -1 9 की पावर 3. मैंने आपको ये अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, जब भी पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव में आता है. 1 उसमें अगर पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर, क्यूब, 4 5 6 अगर वो हो रहा हो पावर में, तो अगर इवन होती है तो माइनस नहीं आता है और ऑड होती है तो माइनस आता है.
ठीक है, यहां पर हमारी ऑड वैल्यू है तो क्या माइनस हमारा आएगा, या आएगा, तो -1 की पावर 8 आएगा। यहां मैं कंफ्यूज हो गई, सॉरी, यहां पर 8 आएगी वैल्यू, तो ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहां 8 हो जाएगा ना, तो माइनस नहीं आएगा। फिर इंटू a की पावर 3, a की पावर 3, a की पावर 3 क्या है बेटा हमारे पास 9, 9 का क्यूब, ठीक है, 9 का क्यूब क्या होता है बेटा, 9 का क्यूब होता है हमारा 9, ऐसे सारे क्यूब्स आप याद रखेंगे ना तभी आपके क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी जल्दी होते रहेंगे। अगर आप ऐसे क्यूब याद नहीं रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है आपको भी सॉल्व करने में। तो मैं दिखा देती हूँ, अब 9 का क्यूब हमें निकालना है, तो 9 का क्यूब होता है हमारे पास 724 हमारा 9 का क्यूब होता है। ये जो होते हैं ये वाले क्वेश्चंस आपको इस वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको फटाफट से इसका आंसर निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे 729 आएगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी, 729 आपका क्यूब होता है, ठीक है। जैसे आप जैसे जैसे इसको करना शुरू करेंगे ना आपको अच्छे तरीके से समझ आता रहेगा। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है बेटा हमारा an इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन n+3 इज इक्वल्स, वो सॉरी हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, A20 निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, पूरी एक्सरसाइज आपकी ऐसे ही निकल जाने वाली है। हमें क्या निकालना है, A20 निकालना है, 20 यानी n की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा। रख देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहां पर फटाफट से आपको क्या करना है, n की जगह 20 डाल देना है, हर प्लेस पर आपको क्या करना है, n की जगह 20 पुट कर देना है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 20 है, 20 - 2 18, 20 + 2 23, 23, अब 23 A20 कैसे निकालेंगे बेटा, इसको मल्टीपल कर लो, 18 2 सा कितना होता है 36 और इसको क्या हो जाएगा 360/23। कितने इजी वे में हमारा आंसर जो है हमारे हाथ में आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से करोगे ना, और किसी मेथड से मत करो यार, किसी भी मेथड से मत करो, बहुत अलग अलग मेथड होते हैं। ये मेथड फॉलो करोगे ना तो बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल चुटकियों में निकल के आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से भी स्टार्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये यहां से हमें करने हैं। राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। हमें क्या करना है, यहां पर सीरीज भी लगानी है, और क्या करना है, हमें यहाँ सीरीज तो बतानी है, यहां पर हमें फर्स्ट 5 टर्म्स और इन एक्सरसाइज में यहाँ पर मतलब इन क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है, फर्स्ट 5 टर्म्स और हमें क्या बताना है, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, इनकी सीरीज बतानी। तो अब हम इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ओके, यहां पर हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। हमें बोल रहा है बेटा A1 इज इक्वल्स टू 3, AN इज इक्वल्स टू 3A n-1 प्लस 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। यहां पर बेटा क्या बोल रहा है, हमारी कंडीशन हमें देखनी है कि इसका कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन भी यहां गिवन है तो हमें कंडीशन पे भी फोकस करना है। क्या कंडीशन कह रहा है, देखो इधर यहां बोल रहा है ए जो है हमारा A1 या फिर ए मान लेते हैं, ए जो है हमारा वो 3 है, ए जो है हमारा 3 है, ठीक है। AN जो है वो AN जो है उसका हमें यहां पर एक कंडीशन गिवन है, ठीक है, इतना हमें कंडीशन गिवन है, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि n जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, वो सॉरी 1 से बड़ा होना चाहिए, यहां पे कंफ्यूज होगा, मैं 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 1 तो होना ही नहीं चाहिए, 1 से बड़ा ही होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, बस 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या, हमें इनडायरेक्टली आपको नहीं लग रहा कि हमने जो और क्वेश्चंस करे हैं उसकी तरह ही है ये। अगर हम सब कुछ रब कर दें, इन दोनों को हटा दें, तो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो यही है ना। क्या बोल रहा है, हमें टर्म्स ही तो निकालनी है, इसमें 5 टर्म्स ही तो निकालनी है। क्या ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही नहीं लग रहा है आपको,
एज इट इज उसी की तरह है, बस यहाँ पर एक फालतू की कंडीशन दे दी है कि n जो है वो छोटा है, n जो है बड़ा है 1 से। ठीक है, चलो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें a का वैल्यू गिवन है, वी नो द वैल्यू ऑफ a, तो इस a से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हम सीधे a2 निकालते हैं। हम a1 तो गिवन है ना, a2 निकाल देते हैं यहाँ पर। a2 इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, हर जगह n की जगह 2 डाल देते हैं। चलो डाल देते हैं, a n की जगह 2 डालना है, 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, हमने क्या करा, हर जगह जो है a का वैल्यू हमने क्या करा, हर जगह उसका वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर a का वैल्यू यूज कर सकते हैं। कैसे बेटा, क्या हम यहाँ पर a का वैल्यू 3 डाल देते हैं ना, इंटू 3। हमने क्या करा बेटा, यहाँ पर a का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, प्लस 2। तो a2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 3 से 9, 9 प्लस 2 11। a2 का वैल्यू 11 आ गया। अब देखो, अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब हम a3 निकालते हैं। चलो a3, 3 a का वैल्यू हम क्या रखेंगे, अब a 3 रखना है, माइनस 1 प्लस 2। यहां पर अब मैं दिखा देती हूँ, मैंने क्या करा, मैंने n की जगह 3 रख दिया। अब मुझे ये मैं क्या लिख सकती हूँ उसे, 3 a2 माइनस 1, ये 2 तो होगा, a3 माइनस 1 इक्वल्स टू a2 ही आएगा हमारा आंसर। अब देखो आगे हम किसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर दिखाते हैं, आपको यहां दिखा देती हूँ। a2 का वैल्यू 11 गिवन है, क्या मैं इसे यहां डाल दूं, बिल्कुल डाल दूं। यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने ये सॉरी प्लस 2 आएगा, यहां पर मैंने a2 का वैल्यू डाल दिया ना, जब हमें गिवन है तो डालो उसको वैल्यू को। तो ये क्या हो जाएगा, 33 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ हमारी a3 की वैल्यू भी आ गया। वाव, a4 का वैल्यू निकाल देते हैं, a4 का वैल्यू निकाल देते हैं, 3a4 माइनस 1 प्लस 2। ये क्या मैं इसे a3 नहीं लिख सकती, a3 तो लिखूंगी ना, a4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा, प्लस 2। अब a3 का वैल्यू डाल दो, क्या निकला है बेटा, 35 प्लस 2। 35 इंटू 3 कितना होता है, 35 इंटू 3 होता है बेटा 105। 105 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, a4 का वैल्यू आ जाएगा 107। ठीक है, ऐसे हम a5 का वैल्यू निकाल देते हैं। अब a5 कैसे निकलेगा, देखो 3a5 की पावर माइनस 1 प्लस 2, इसे क्या लिख सकते हो, 3a का पावर 4 प्लस 2। ठीक है, अब देखो 3a का पावर 4 क्या है, वो a4 क्या है हमारे पास 107। 107 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहां पर लेकिन 3 भी आएगा। 107 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, 107 हमारा यहां पर हो जाएगा बेटा 321। यहां पर हो जाएगा ये 321 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा 323। a5 का वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें हमें क्या बोला था, सीरीज को जो ऑब्टेन कर रहा है, देखो हमने डायरेक्टली क्या निकाला है, उसने बोला है राइट द 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन 11 टू ऑब्टेन बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। यहां हमने निकाल दिया, ना उसको। हमने क्या किया, सब a1 a2 a3 a4 a5 का वैल्यूज निकाल दिया। तो हमने क्या करा, सीरीज ही तो ऑब्टेन करी है, हमें a1 a निकालना पड़ता ना पहले, a तो हमें गिवन था तो हम लिख देते हैं। तो हमारे पास हमने सीरीज क्या ऑब्टेन करी, हम वो भी लिख देते हैं, 3, 11, 35, 107, 323। ये हमारी सीरीज आ गई। ठीक है, बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन था। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया फिर से वीडियो को देखो और फिर से पढ़ो, बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। अब हम यहाँ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, समझाती हूँ। ठीक है, a1 गिवन है -1, an इज इक्वल्स टू an -1 अपॉन n। ठीक है, हमें ये कंडीशन गिवन है, इसमें हमें ये कंडीशन गिवन है। ये बहुत 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 इजीली आपको समझ आ जाएगा। अभी समझाती हूं मैं आपको क्या हो सकता है इस ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही कंडीशन बोल दी है। उसमें उन्होंने क्या बोला है कि हमारा क्या होना चाहिए बेटा, 2 से तो 2 या
2 से बड़ा होना चाहिए, हमारा वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। यानी क्या बोल रहा है बेटा, 1 नहीं होनी चाहिए, बस यही बोल रहा है ना, एग्जैक्टली यही तो बोल रहा है, इसी में तो होना चाहिए, यही तो बोल रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही हम यहाँ A1 A2 A3 डाल देते हैं, चलो डाल देते हैं। अब an इक्वल्स टू an माइनस 1 अपॉन n, या हमें क्या डालना है, ये हमने कंडीशन ले ली, अब हमें क्या डालना है इसकी जगह में, हम A2 निकालेंगे ना, तो हर जगह n की जगह 2 डाल दो, 2 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, A1 बाय 2, A2 माइनस 1 है, A2 माइनस 1, A2 में से 1 माइनस करोगे तो A1 ही तो आएगा ना, तो A1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 बाय 2। क्वेश्चन को ना इजी बनाने की कोशिश करो। A3 कैसे निकालेंगे, इसमें 3 डाल दो, A3 माइनस 1 और यहाँ 3, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये A2 अपॉन 3 हो जाएगा, A2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 बाय 2, -1 बाय 2 अपॉन 3, ठीक है। तो मैंने आपको हमेशा वो वाला मेथड जो है समझाया है, मैं यहाँ पे भी आपको समझा देती हूँ एक बार। ये इससे मल्टीपल होगा, वो नीचे वाला होता तो वो हमारे पास नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -3 2 जा 6, ठीक है। A4 निकाल दो ऐसी, A4 कैसे निकलेगा, A4 -1 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा, A3 अपॉन 3, A3 का वैल्यू क्या है, -1 बाय 6 अपॉन 3, ठीक है। 6 3 जा, वो सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, 6 4 जा 24, ठीक है, -1 बाय 24। A5 -1 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा, A4 अपॉन 5, ठीक है। A4 का वैल्यू हमने अभी निकाला, -1 अपॉन 24 अपॉन 5, 24 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो क्या आ जाएगा, 120, तो -1 बाय 120। तो हमारे पास जो हमारी सीरीज बनी है वो क्या बनी है, -1 बाय 2, -1 बाय 6, -1 बाय 24, -1 बाय 120, और जो हमारा फर्स्ट टर्म था हमें गिवन था वो था -1। तो ये हमारी सीरीज बन चुकी है। उन्होंने क्या पूछा है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज पूछी है, ये बात नहीं भूलने की बिल्कुल भी, कि हमें सीरीज भी ऑब्टेन करके उनको दिखानी है। अब हम लास्ट वो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा हमसे, कि A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 2, सो AN इज इक्वल्स टू AN माइनस 1 वेयर बेटा सेकेंड n माइनस 1, ओके, वेयर -1 इज ग्रेटर देन n माइनस 2। देखो इसमें क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है जो A1 है वो A2 के इक्वल है, यानी और वो किसके इक्वल है, 2। इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि A1 और A2 की वैल्यू 2 है। बहुत इजी वे में समझा करो हर चीज को। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें बोला है कि जो n है बेटा वो जो है हमारा 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, उससे छोटा भी नहीं हो सकता, 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डाल देते हैं यार, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, हमने इतने सारे क्वेश्चन करनी है। तो AN इज इक्वल्स टू AN माइनस 1। अब यहाँ पर हमें क्या डालना है, A की 3 डालना है, तो डाल देते हैं यार, इतना क्या बड़ी बात हो गई। यहाँ n की जगह में 3 डालना है, -1 फिर -1, तो ये क्या हो जाएगा यार, इनडायरेक्टली A2 हो जाएगा। A3 -1 है ना, A2 -1। अब A2 क्या है हमारा, 2 है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो 2 -1 कितना हो जाएगा, 1। जो क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत आपको छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर A4 निकाल देते हैं, A4 यानी A4 -1, तो ये क्या हो जाएगा, A3, इनडायरेक्टली A3 हो जाएगा ना ये, -1, और A3 का वैल्यू 1 आया है, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। हम तो मैथमेटिशियन है भाई। चलो A5 यानी A5 -1, ये मैं क्या कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर जैसे समझ नहीं आ रहा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ बेटा, यहाँ पर मैं n का वैल्यू डाल रही हूँ और n का वैल्यू निकाल,
एन का वैल्यू डाल रही हूं, यहां पर ये A5 है ना, यहां पर एक और माइनस है, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूं, कोई बात नहीं, आपको दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा A4 -1, A4 का भी वैल्यू आया 0 - 1, 0 - 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब यहां पर हम A5 तक हमें वैल्यू निकालना था, हमने निकाल दिया। A5 तक हमने वैल्यू निकाल दी है। कैसे? हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 2, सेकेंड टर्म गिवन है 2, थर्ड टर्म हमने निकाली है 1, फोर्थ टर्म हमने निकाली है 0 और 5 टर्म हमने निकाली है -1। सो ये हमने कर लिए इसके क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें जो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाना है वो है हमारा, देखिए अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा है ना, जिसकी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ नहीं आ रही, इस वर्ड को भूल जाओ, 1 सेकेंड के लिए इस वर्ड को बिल्कुल अपने माइंड से हटा दो। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को पहले हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को पहले हम नोट कर लेते हैं, बाकी की बात जो होगी वो बाद में देखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 हम यहां पर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहां 14 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बेटा हमसे कि 1 इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू A2 एंड AN इज इक्वल्स टू AN -1 प्लस AN -2 वेयर इज इक्वल्स टू 2। फाइंड क्या करना है, AN +1 अपॉन AN फॉर N इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ओके, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, अभी मैंने कोई यहां पर गेम नहीं खेला, क्वेश्चन लिखा है। स्टेप बाय स्टेप समझो। A1 जो है हमें 1 दे रखा है, A2 इसके इक्वल है, यानी A1 और A2 की वैल्यू पता चल गई यार 1 है। कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग घूम जाएगा। N हमें क्या बोला है, छोटा है, वो सॉरी बड़ा है 2 से, N है यानी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7। फाइंड हमें करना है AN +1, ये N हो सकता है 1 2 3 4 5, जो मैं आपको हर क्वेश्चन में बताती रहती हूँ कि हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड नहीं करना है। तो इस वैल्यू में हम क्या पुट करेंगे, इस वैल्यू में हमें देखना है कि हमें AN की वैल्यू क्या पुट करनी है। तो AN जो हमें 1 2 3 4 5 पुट करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें इसकी कंडीशन देखनी है। हमें क्या करते हैं, जो हमें फाइंड करना है ना उससे ही शुरू करते हैं, जो हमें फाइंड करना है उसी से शुरू कर लेते हैं, तो हमें आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि हमें सॉल्व क्या करना है। यहाँ मैं 2 पार्टीशन कर देती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। हमें गिवन है AN +1 अपॉन AN। ठीक है, फॉर N हमें क्या बोला है कि N की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां तक डाले, N की जगह हम 1 डाल देते हैं। हमें A1 का वैल्यू गिवन है, तो यहां डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 एग्जैक्टली 2। ऐसे ही हम A2 डालेंगे, यहां पर N की जगह 2 डाल दिया, A2 +1 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा। और यहां पर हमने A3 का वैल्यू निकाल दिया है, इतना हमने कर लिया। अब देखो A3 है, ये A2, हमने अभी इनडायरेक्टली क्या वैल्यू निकाली है बेटा, यहां पर हमें बोला था कि 1 2 3 4 5 रखना, अभी हमने ये नहीं रखा। अभी एक क्वेश्चन और आएगा, अभी देखो ये 2 क्वेश्चन में पार्ट बना हुआ है, देखो अब ध्यान से मैं जो कर रही हूँ। हमने ये डायरेक्टली A3 निकाला, ये हम A4 निकाल रहे हैं। ठीक है, A3 का वैल्यू क्या है, A3 हमने निकाला अभी 2 है। A3 हमें क्या निकाला बेटा, A3 हमने डायरेक्टली निकाला, वेटस या एक मिनट, यहां पर हमने गलत कर दिया है थोड़ा सा, यहां पर A2/A1 आता ना, तो यहां पर 1/1 हमारा आंसर 1 आता, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहां पर इसको ध्यान रखना, आप मत करना, ठीक है गलती। तो 1/1/1 हो जाएगा। A3 का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1/1 आ गया, पूरा वैल्यू लिख दो चाहे 1/1। 1/1 जब आया, इस 1 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यार बार बार आंसर 1 आ रहा है यार, एक काम करते हैं, इस पे वर्क करके देखते हैं, शायद कुछ हमारा न्यू आ जाए। तो AN जो है वो हो जाएगा हमारे पास, हमने ये वाली कंडीशन लिखी, चलो हम देखते हैं शायद इससे कुछ हमारी बात बन जाए। और हमने यहां देखा कि हमें A3
A3 जो है हमें को डिफरेंट लिखना है, A3 हमें डिफरेंट लिखना है, हमें यहाँ पर A3 डालना है, 2 नहीं डालना, छोटा है, A3 डाल देते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा, A2 प्लस ये हो जाएगा A1, तो A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा, 1/1 1 + 1 = 2 हो जाएगा। इस पे फोकस करो, अभी से जाने दो, अभी भी यूज होगा ये मत सोचना कि ये यूज नहीं होगा, यूज होगा भी। A4 प्लस A3 - 2 = A2 प्लस A1, वो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ये A3 और ये हो जाएगा A2। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से इसको ना लिख कर दिखा देती हूँ, 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3। अब A5 का वैल्यू ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रही हूँ आपको ये खुद से एक बार ट्राई जरूर करो। यहाँ पर मैं बता देती हूँ A5 का वैल्यू 5 आएगा और फिर जब हम A6 का वैल्यू निकालेंगे तो वो 8 आएगा। अब हमें इस वैल्यू में अब जो हमें मेन काम करना है ना वो यहाँ आप करते हैं, ठीक है, हमने ये कर लिया इतना। अब हम निकालते हैं, हम यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, n नंबर्स ऑफ टर्म। अब यहाँ पर हमने ये n मान लो, चलो इसे 1 2 ये तो हमने इतना निकाल दिया, चल जाएगा। अब यहाँ जो हम निकाल रहे हैं देखो ध्यान से, यहाँ निकाल रही हूँ मैं n नंबर फॉर n = 3 निकाल रही हूँ, तो A3 + 1/A3, तो ये क्या हो जाएगा A4/A3। A4 का वैल्यू क्या आया है, डालो यार फटाफट, A4 का वैल्यू क्या आया, अभी निकाला ना 3 आया है, डालो यहाँ पर। A3 का वैल्यू क्या आया है 2, डालो। अब यहाँ निकाल दो N4, तो A4 + 1 A4, तो A5 का वैल्यू डालो, A5 का वैल्यू 5 है, A4 का वैल्यू 3 है, n = 5 डालो एक बार, A5 + 1/A5, A6/A5, इसका वैल्यू क्या आया 8 आया है और इसका वैल्यू क्या आया है 5 आया। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ये देखा और फिर ये देखा, अगर ये नहीं निकालते तो ये नहीं निकलता, ये नहीं निकालते तो ये नहीं निकलता। ये निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी। आप इसे पहले भी कर सकते हैं, फिर आपको डायरेक्टली यही करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको इससे पहले करना पड़ेगा जब जाके आंसर है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Until that, keep learning and keep going with me. Goodbye.